मेहता का उल्टा चश्मा। ये क्या, नट्टू काका बागन अभी तक दुकान खोले नहीं है, चाय पीने भी नहीं खड़े हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे ये चाचा भतीजा दोनों में से कोई फोन भी नहीं उठा रहा। कहाँ है, कहाँ ये दोनों? समझा, ये 2026 की मस्ती अभी तक चालू ही है। सेठ, नट्टू को अगर भागा भाई को ढूंढ रहे हो ना? हाँ। अरे वो दोनों टून होकर आपके गोडाउन के बाहर पड़े हुए हैं। क्या बोल रहे तू? नट्टू काका भागा के लिए टून जैसा शब्द वापरते हुए शर्म नहीं आती तुझे? तो कोई आलतू फालतू लोग नहीं है जैसे टूनों के रास्ते पे गिरे हुए मिले। सेठ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद चलकर देख लीजिए। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो महीने भर के लिए मेरी तरफ से चाय फ्री। देखा आपने, दोनों टूनों के पड़े हैं। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? नट्टू काका और बागा रास्ते के शराबी की तरह टून होके पड़े हैं। मैं मेरी आंखों से देख रहा हूँ, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इन दोनों ने खुद स्वेच्छा से पिया होगा या किसी ने इनको गुमराह करके पिला दिया। गुमराह हो जाए इतने बोले तो है नहीं, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि इन्होंने अपनी ये हालत कर दी? सेठ, इतना शौक से क्या देख रहे हो? अरे शौक से नहीं देख रहा हूँ, शौक लगा है मुझे, शौक। मैं भी शौक की बात कर रहा हूँ। अरे कल 31 थी ना, तो थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। अरे क्या ज्यादा हो गया होगा? ये सज्जन लोग हैं, ये लोग कभी पीते नहीं है। सेठ, आजकल सज्जन दिखने वाले ही ज्यादा पीते हैं। तू जाना भाई, अपना काम करने। बागा, ए बागा, अरे उठे भाई। अरे नट्टू काका, अरे बाप रे, ए बागा, अरे बागा उठ, अरे उठे। भगवान, ऐसे नहीं उठेंगे, मुंह पे पानी मारो। अरे पानी अभी मैं लेके आता। क्या हालत बना रखी है? कैसी हालत बना रखी है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? ये लो। हाँ। कौन है? अरे कौन है? क्या मैं हूँ? सेठ जी, आप खबरदार, जो मुझे सेठ जी बोला है तो बंद कर। जल्दी से गोडाउन खोलो, अंदर चलो। गोडाउन खुला ही है। अरे होश में आ, होश में आ, गोडाउन बंद है, देख शटर डाउन है। शटर डाउन है लेकिन ताला खुला है। अरे गोडाउन का ताला खुला है, तुम दोनों यहाँ ऐसे पड़े हुए थे, क्या मांजरा क्या है? आप अंदर चलिए, हम आपको बताते हैं। चलो 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 अंदर चलो। अरे भाई तू अपना काम करना भाई, वरना तेरी टपरी कोई ले जाएगा, तो जा जल्दी। अरे वो था। कितना पानी पी रहा है, लगता है कल रात को बहुत पी लिया है। बोलो क्या बोले? कल रात को गोकुल धाम सोसाइटी में 31st नाइट का सेलिब्रेशन करने के बाद आप दोनों को पार्टी सार्टी करने का इतना क्या मन हो गया कि पी पी के आप गोडाउन के बाहर रास्ते पे लुढ़क गए? ये आप क्या बोल रहे हैं सेठ जी?
कल रात को गोकुलधाम सोसाइटी में अरे वो सुना मैंने सेठ जी, लेकिन आपको किसने कहा कि मैं और नट्टू काका पार्टी शार्टी करके गोडाउन के बाहर लुढ़क गए थे? हाँ, तो क्या सो रहे थे? हाँ, सो रहे थे? ऑफ कोर्स गहरी नींद में सो रहे थे। अरे अपना अच्छा खासा घर छोड़ के या गोडाउन के बाहर रास्ते पे सोने की क्या जरूरत पड़ गई? चोरों की वजह से। चोरों की वजह से? हाँ। गोडाउन में चोरी हो गई? नहीं 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 सेठ जी, लेकिन अगर हम सही वक्त पे नहीं पहुंचते तो चोरी हो जाती। क्या मतलब? मतलब मैं आपको समझाता हूँ। कल रात को 31st की पार्टी में गोकुलधाम सोसाइटी में मैं, नट्टू काका और बावरी जी आने वाले थे। बावरी जी अपने स्कूटर पे दुकान तक आए, लेकिन स्कूटर पे 3 लोग तो आ नहीं सकते, इसलिए बावरी जी का स्कूटर हमने गोडाउन के बाहर पार्क करवाया और ऑटो रिक्शा में मैं, नट्टू काका और बावरी जी गोकुलधाम सोसाइटी आए। फिर 31st का प्रोग्राम खत्म होते होते देर हो गई। फिर हमने बावरी को उसके घर पे ड्रॉप किया और बावरी का स्कूटर लेने के लिए मैं और बागा गोडाउन पे आए। और हमने देखा गोडाउन के बाहर 4 शराबी खड़े थे। उसमें से 2 पार्टी शार्टी कर रहे थे और 2 लोगों ने मिलके शटर का ताला तोड़ दिया था। हमने उनको रोका तो हमसे लड़ने लगे। हाँ सेठ जी, वो 4 हम पे बहुत भारी पड़ रहे थे, लेकिन पिए हुए थे, इसलिए हम दोनों उनका मुकाबला कर सके। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर? लेकिन हम ज्यादा टिक नहीं पाए। तो फिर? इसीलिए मैंने अपना दिमाग लगाया और अपने मोबाइल में पुलिस की सायरन बजा दी। तो उनको लगा सच में पुलिस आ गई और वो लोग भाग गए। हाँ। शाबाश शाबाश नट्टू काका, बाघा, शाबाश शाबाश। थैंक यू। वाह वाह, और पानी चाहिए? नहीं नहीं सेठ जी, अब चूंकि गोडाउन के दोनों ताले टूट चुके थे, इसलिए गोडाउन की रखवाली करने के लिए मैं और नट्टू काका यहीं रह गए। अरे तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? आप यहाँ आके क्या करते? इसलिए हमने सोचा आपको डिस्टर्ब नहीं करें। हाँ, और हमने सोचा अगर वो चोर वापस आ गए तो, इसलिए मैं और नट्टू काका गोडाउन के बाहर ही बैठ गए। हाँ, सूरज निकलने तक हम जाग रहे थे। फिर कब नींद आ गई और कब सो गए पता ही नहीं चला। ओह सॉरी। क्यों सॉरी? आप दोनों ने गोडाउन की रखवाली करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और मैं अभागा आप दोनों के बारे में क्या क्या सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? वो पार्टी सार्टी की बोतल बाहर पड़ी हुई थी और आप दोनों जिस तरह से रास्ते पे पड़े हुए थे तब। तो आपको लगा हम पार्टी शार्टी करने की वजह से लुढ़क गए हैं। सॉरी 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 बागा, सॉरी नट्टू काका, सॉरी। नहीं सेठ जी, आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। आपकी जगह हम होते और हमारी जगह आप ऐसे लुढ़क गए होते तो हमें भी ऐसा ही लगता, नहीं नट्टू काका? ऑफ कोर्स। कोई बात नहीं। अभी देखो आप दोनों रात भर के जगे हुए हैं, तभी आप दोनों घर जाइए। आज के लिए आपकी छुट्टी, आज मैं अकेला दुकान संभाल लूंगा। हाँ? नहीं नहीं सेठ जी, उसकी जरूरत नहीं है। आपने इतनी जोर से हमें पानी मारा है कि हमारी नींद उड़ गई है, तो अब घर जाने की जरूरत नहीं है। ओह सॉरी सॉरी बागा, सॉरी नट्टू काका, सॉरी। अब सॉरी मत बोलिए सेठ जी, क्योंकि अगर आपकी जगह हम होते और हमारी जगह आप ऐसे सोए होते तो हम भी आपको ऐसे ही पानी मार के जगाते, नहीं नट्टू काका? ऑफ कोर्स। फिर भी आप लोग घर जाके फ्रेश होकर कपड़ा उपड़ा बदल के आइए। सेठ जी, उसके लिए भी घर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं और नट्टू काका एक एक जोड़ी कपड़ा, टुवाल, टूथपेस्ट, टूथब्रश सब यहाँ गोडाउन में रखते हैं। ले क्यों? जैसे आज जरूरत पड़ गई वैसे कभी भी जरूरत पड़ सकती है। नहीं नहीं, बिल्कुल बराबर बराबर है। फिर भी घर तो जाना पड़ेगा। ले, क्यों? दुकान की चाबी लाने। क्या है कि आप लोग कल रात को गोकुलधाम सोसाइटी से सीधे यहाँ आ गए, तो आपके पास दुकान की चाबी होगी नहीं।
और रोज दुकान आप लोग ही खोलते हैं, तो मैं तो घर से चाबी लेके आता नहीं हूँ। इसलिए दुकान की चाबी लाने तो घर जाना पड़ेगा ना। नहीं सेठ जी, उसके लिए भी घर जाने की जरूरत नहीं है। ले क्यों? क्योंकि हम हमेशा गोडाउन की एक एक्स्ट्रा चाबी दुकान में और दुकान की एक एक्स्ट्रा चाबी यहाँ गोडाउन में रखते ही हैं। जैसे आज जरूरत पड़ गई वैसे कभी भी जरूरत पड़ सकती है। वाह 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 नट्टू काका, वाह बागा, वाह वाह वाह। तो जा दुकान की चाबी दे मुझे, ला। अभी लाया सेठ जी। लीजिए सेठ। हाँ वाह। तो आप लोग फ्रेश होके आइए, तब तक मैं दुकान खोलता हूँ जी। अरे जुगनू, एक मिनट जरा। हाँ सेठ। जरा ये खोलने में मदद करना जरा। हाँ। मैं 1 2 3 3 बोलूंगा, एक साथ में उठाएंगे। हाँ? चलो रेडी, 1 2 3। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। सेठ चाय लाऊं? नहीं नहीं, अरे अभी नहीं, मैं बाद में बोलता हूँ तुझे। हाँ? भाई 2026 अभी बहुत हो गया। हाँ? अभी मेहरबानी करके कुछ उल्टा पुल्टा मत करना। हाँ? आइए भाई साहब, बोलिए क्या चाहिए? चाहिए तो बेडशीट, स्टील के बर्तन और जूते। मजाक मत कीजिए, बोलिए क्या दिखाऊं? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन? आप मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, मुझे सच में बेडशीट, जूते और स्टील के बर्तन ही चाहिए। आपने धंधा बदल लिया क्या? नहीं भाई, बरसों से मेरी तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ही है। बरसों से? हाँ। पर मेरा दोस्त तो अभी कुछ दिन पहले ही आपके यहाँ से स्टील का बर्तन लेके गया था। आपके दोस्त ने आपके साथ मजाक किया होगा। मजाक? अच्छा एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ अरे तुमने जो दुकान बताई थी वहां तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलते हैं। हाँ गड़ा शॉप में हूँ। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। सॉरी भाई साहब। क्या हुआ? वो दोस्त ने जहाँ खरीदी की थी वो गड़ा मार्ट है। सॉरी भाई साहब। नहीं कोई बात नहीं, कभी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने तो वापस आइएगा। हाँ 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 ओके। अरे ओ 2026, अभी तुझे बोला, रिक्वेस्ट की कि अभी कोई मस्ती मत करना, फिर भी तेरी मस्ती चालू ही है। तू क्या अपने आप को टप और मुझे भीड़ा समझ रहा है? अरे लोग कितनी उम्मीदों के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं। तू ऐसा करेगा तो लोगों का नए साल के ऊपर से भरोसा उड़ जाएगा। मत कर यार ऐसा। चल अभी जो हो गया सो हो गया, अभी आगे से ध्यान रखना। हाँ अभी आगे से कोई मस्ती नहीं, ओके? वाह सेठ जी, आपने तो पूरी दुकान एकदम चमका दी। अरे भाई आज ये एक ही काम ढंग का हुआ है, बाकी सुबह से मेरे साथ सब उल्टा ही हो रहा है। सेठ जी कस्टमर। आइए आइए मैडम, वेलकम वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए क्या दिखाऊं? वो मुझे 55 इंच का टीवी। अरे वाह मैडम वाह, अभी मार्केट में नया मस्त 55 इंच का लेटेस्ट पीस आया है। आइए आपको दिखाता हूँ। नहीं 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 नहीं, 55 इंच का टीवी है मेरे पास। तो क्या खरीदना है आपको? मुझे 55 इंच का टीवी पोंछने के लिए डस्टर चाहिए।
वो हमारे यहाँ नहीं मिलता है। फोन पर तो अभी आपने बोला था ना कि आपकी दुकान पे मिल जाएगा। नहीं नहीं सेठ जी, आपने बोला था। नहीं, सेठ जी कैसे बोल सकते हैं? और मैडम, हम ऐसा कपड़ा रखते ही नहीं है, तो फिर आपको फोन पे ऐसा क्यों बोलेंगे? तो मेरे साथ फोन पे बात किसने की? एक मिनट मैडम, आपने कौन सा नंबर पे फोन किया था, वो जरा नंबर बता सकते हैं? हाँ बता सकती हूँ ना। ये पैम्पलेट ये आप ही का है ना, इस नंबर पे कॉल किया था। मैडम ये गड्ढा मार्ट का टेम्पलेट है। हमारा ये दुकान गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है। देखिए गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, बाहर भी बड़ा बोर्ड है गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, गड्ढा मार्ट पीछे की गली में है। आप ही की ब्रांच होगी, मंगा दीजिए ना प्लीज। हमारी कोई शाखा नहीं है मैडम। ओह सॉरी। 2026 के पहले दिन कस्टमर आया, वो भी रॉन्ग नंबर निकला। सेठ जी, इस गड्ढा मार्ट का कुछ करना पड़ेगा। क्या करें, बंद करवा दे? अरे ओ चाचा भतीजा, आप लोगों ने साइड में पार्ट टाइम ये भाईगिरी का भी चालू किया है? क्या कर रहा है? बंद करवा दे, क्या होता है? अरे मैंने कहा ऐसा बोला, नटू काका ने बोला। शुरुआत तो तूने ही की ना। ये गड्ढा मार्ट का कुछ करना पड़ेगा। सेठ जी, on a serious note, we should think seriously about it. क्या बोल रहे हैं? नटू काका कह रहे हैं हमें इस बारे में कुछ सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि क्या है, वो गड्ढा मार्ट वाला हमारी ब्रांड वैल्यू का ऐसा फ्री फंड में इस्तेमाल करे, वो गलत बात है। अरे भाई दुनिया में ऐसा ही है, सब लोग सफल लोगों की कॉपी करते हैं। Yes, you are right. तभी तो उसने हमारा सफल नाम यूज किया है। वैसे सेठ जी, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि क्या है, वो गड्ढा मार्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम नहीं बेचता, सिर्फ घरेलू आइटम्स ही बेचता है। वो बराबर है, लेकिन हमारी तो परेशानी बढ़ गई है ना भाई। सुबह से उसी के कस्टमर लोग यहाँ आ रहे हैं और हमारी अभी तक बोनी भी नहीं हुई है। नए साल की शुरुआत ही ऐसी हुई है तो पता नहीं अभी पूरा नया साल कैसा जाएगा। सेठ जी आप टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स, सुबह से सब मेरे साथ उल्टा ही हो रहा है। रिलैक्स होना चाहूँ तो भी नहीं हो सकता। मैं हूं ना। मतलब मेरी जगह तू रिलैक्स होगा? नहीं, मैं आपको रिलैक्स होने की टेक्निक सिखाऊंगा। बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स क्या? मतलब बॉक्स प्राणायाम। मतलब बॉक्स के अंदर बैठ के प्राणायाम करने का? अरे भाई तू मुझे रिलैक्स करना चाहता है कि मुझे गुंगड़ा के मारना चाहता है? ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए ना। तो तू कैसी बातें कर रहा है? बॉक्स में बैठ के प्राणायाम करो। अरे बॉक्स में बैठ कर प्राणायाम करता है भला? सेठ जी, बॉक्स प्राणायाम मतलब बॉक्स के अंदर बैठ के प्राणायाम नहीं करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट, अभी समझाता हूँ। देखिए सेठ जी, इस बॉक्स के 4 कोने हैं, ए, बी, सी और डी। अब आपको क्या करना है, ए से लेकर बी तक गहरी सांस लेनी है, फिर बी से लेकर सी तक सांस रोक लेनी है, फिर सी से लेकर डी तक धीरे धीरे सांस छोड़नी है, फिर डी से लेकर, समझ गया, डी से फिर से सांस लेने का? नहीं, डी से लेकर ए तक बिना सांस के रहना है। क्या बोल रहे हैं भाई? बिना सांस का कोई कैसे रह सकता है? Vaga is cut out for box breathing. Leave it. Make him do normal breathing exercise. क्या बोल रहे हैं? सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं हम बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हाँ। हम नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करते हैं, ठीक है? ना मैं रख देता हूं। जी सेठ जी, अब धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। 5 4 3 2 1। बस अब इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 10 बार कीजिए, आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए सेठ जी, मैं आपको काउंट देता हूं।
तू मुझे काम देगा। काम नहीं, काउंट काउंट देता हूँ, मतलब गिनती गिनती 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती देता हूँ। हाँ अच्छा अच्छा हाँ। ओके, तो शुरू करेंगे। सांसें अंदर लीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। अब धीरे धीरे सांसें बाहर छोड़ेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। फिर से सांसें अंदर लेंगे। 1 2 एंड 1। वेरी गुड सेठ जी। सेठ जी, लग रहा है ना, थोड़ा रिलैक्स लग रहा है ना? थोड़ा थोड़ा हो लग रहा है। लग रहा है। वेरी गुड। फिर से एक बार करेंगे। सांसें अंदर लेंगे। 1 2 3 4 5। दर्शकों, इस भागदौड़ और टेंशन से भरी जिंदगी में मन की शांति बहुत जरूरी है, लेकिन ये मन की शांति का परम सुख मेरे परम मित्र के जीवन में है कहां? कुछ लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जो सोचते हैं उससे विपरीत ही होता है। जेठालाल भी सुबह से जो चाह रहा है उससे बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। एक तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बोनी नहीं हुई, ऊपर से गड़ा मार्ट के ग्राहक इधर आके जेठालाल को परेशान कर रहे हैं, और ऊपर से बावरी भी सर पे बैठी है। अब दर्शकों, मेरा परम मित्र जेठालाल भी यही चाहता है कि नए साल की शुरुआत जबरदस्त हो, पर शांति से हो, सुकून से हो। पर उसकी चाहत और उसके नसीब के बीच की कुश्ती हमेशा कुछ और ही करवा देती है। तो देखिए जेठालाल के नए साल की शुरुआत कैसे होती है। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।